एक बड़ा और आलीशान कार शोरूम, कांच की ऊंची दीवारें, अंदर चमचमाती महंगी कारें और एसी की ठंडी हवा। अमीर और घमंडी शोरूम की मालकिन महंगे कपड़े और हील्स पहने कर्मचारियों को आदेश दे रही है। तभी दरवाजे पर एक गरीब लड़का, साधारण कपड़े, घिसी चप्पल, हाथ में पुरानी फाइल लिए हिचकते हुए अंदर आता है। वो नौकरी मांगने आता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोकती है। लड़का विनम्रता से कहता है कि उसे काम चाहिए, वह मेहनती है। शोरूम की मालकिन उसे ऊपर से नीचे तक देखकर हंस पड़ती है और कहती है कि ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। आसपास खड़े अमीर ग्राहक और स्टाफ भी मुस्कुराने लगते हैं। लड़के की आंखों में अपमान और दर्द साफ दिखता है, लेकिन वो शांत रहता है। लड़का फिर भी हिम्मत करके कहता है कि वो कारों के बारे में बहुत जानता है और मौका दे दिया जाए। मालकिन गुस्से में सिक्योरिटी को उसे बाहर निकालने का आदेश देती है। बाहर निकलते समय लड़का आखिरी बार मुड़कर शोरूम को देखता है। उसकी आंखों में आंसू और दृढ़ संकल्प दोनों होते हैं। वो मन ही मन ठान लेता है कि एक दिन वो इसी जगह पर वापस आएगा, लेकिन नौकरी मांगने नहीं, बल्कि मालिक बनकर। इसके बाद लड़का छोटे छोटे काम करता है। गैरेज में काम सीखता है, कारों की मरम्मत करता है, रात में पढ़ाई करता है और धीरे धीरे मेहनत से आगे बढ़ने लगता है। समय धीरे धीरे बीतता है। वही गरीब लड़का अब शहर के एक छोटे गैरेज में दिन रात मेहनत करता है। वो कारों के इंजन खोल खोल कर सीखता है, पुरानी गाड़ियों को ठीक करके बेचता है और हर ग्राहक से विनम्रता से बात करता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा फैलने लगती है। कुछ सालों में वो छोटा गैरेज एक बड़ी वर्कशॉप बन जाता है। लड़का अब जवान हो चुका है, सादगी बरकरार है, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ चुका है। वो नई तकनीक सीखता है, सेकेंड हैंड कारों का बिजनेस शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी कंपनी बढ़ने लगती है। लोग उसे भरोसेमंद मानने लगते हैं और उसका नाम शहर में मशहूर हो जाता है। उधर अमीर शोरूम की मालकिन का बिजनेस धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। घमंड और खराब व्यवहार की वजह से ग्राहक कम होने लगते हैं। कर्मचारी भी नौकरी छोड़कर दूसरी जगह जाने लगते हैं। शोरूम का खर्च बढ़ता जाता है और बिक्री गिरती जाती है। मालकिन तनाव में रहने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। एक दिन उसे पता चलता है कि शहर में एक नई ऑटोमोबाइल कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है और कई छोटे शोरूम खरीद रही है। वही कंपनी उस गरीब लड़के की होती है जिसे उसने कभी अपमानित करके बाहर निकाला था, लेकिन मालकिन को ये बात अभी पता नहीं होती। कुछ दिनों बाद मालकिन को बैंक से नोटिस मिलता है। कर्ज बढ़ चुका है और शोरूम बिकने की नौबत आ जाती है। मजबूरी में वह अपना शोरूम बेचने का फैसला करती है। एक बड़ी कंपनी शोरूम खरीदने में रुचि दिखाती है और मीटिंग तय होती है। मीटिंग वाले दिन शोरूम में सब कुछ शांत है। मालकिन घबराई हुई बैठी है। तभी बाहर कई लग्जरी कारें आकर रुकती है। सूट पहने लोग अंदर आते हैं। उनके बीच में एक आत्मविश्वास से भरा युवक चलता हुआ अंदर आता है। वही गरीब लड़का जो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। सूट पहने वो युवक धीरे धीरे शोरूम के अंदर आता है। मालकिन उसे देखकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। युवक शांत नजरों से पूरे शोरूम को देखता है। वही जगह, वही कारें, वही दरवाजा जहां से उसे कभी अपमानित करके बाहर निकाला गया था। वो कुर्सी पर बैठता है और अपने असिस्टेंट से फाइल मांगता है। असिस्टेंट बताता है कि ये शोरूम खरीदने की सारी प्रक्रिया तैयार है, बस साइन बाकी है। मालकिन घबराई हुई आवाज में बिजनेस की बात करने लगती है। तभी युवक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, याद है एक दिन यहाँ एक गरीब लड़का काम मांगने आया था। मालकिन चौंक जाती है। वो ध्यान से युवक का चेहरा देखती है और अचानक उसे सब याद आ जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो धीमी आवाज में कहती है, तुम वही लड़के हो? युवक शांत रहते हुए सिर हिलाता है। शोरूम में खड़े कर्मचारी भी हैरान रह जाते हैं। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। मालकिन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और कहती है कि उसने उस दिन घमंड में आकर गलत व्यवहार किया था। युवक गहरी सांस लेकर कहता है, उस दिन आपने मुझे नौकरी नहीं दी, लेकिन आपने मुझे मेहनत करने की वजह दे दी। वो आगे कहता है कि जिंदगी में इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी मेहनत से होती है। फिर वो फाइल उठाता है और शोरूम खरीदने के पेपर पर साइन कर देता है।
सब लोग हैरान होकर देखते हैं। अब वही गरीब लड़का इस शोरूम का मालिक बन चुका होता है। कुछ देर बाद युवक मालकिन की तरफ देखता है और कहता है, अगर आप चाहें तो आप यहां काम जारी रख सकती हैं। लेकिन इस बार मालिक नहीं, मैनेजर बनकर। मालकिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिर झुकाकर हामी भर देती है। शोरूम के बाहर वही दरवाजा दिखता है, लेकिन अब कहानी बदल चुकी होती है। जिस लड़के को कभी ठुकराया गया था, वही आज सबका बॉस बन चुका होता है।